पिछली वाइस में हमने डिस्कस किया कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ने मर्दों को एक से ज़्यादा बीवियां रखने की इजाज़त दी है, बशर्ते कि मर्द उनके साथ इंसाफ करे और उनके साथ अदल के साथ चले। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ये भी कह दिया, अगर तुम्हें डर हो कि तुम उन बीवियों के साथ अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो। और आगे अल्लाह ताला कहते हैं, औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू, या उन औरतों को ज़ौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं। बेइंसाफी से बचने के लिए ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। ये जो फरमाया जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं, इसका मतलब है लौंडियाँ, यानी वो औरतें जो जंग में अरेस्ट होकर गिरफ्तार होकर आए और हुकूमत की तरफ से लोगों में तकसीम कर दी जाए, डिवाइड कर दी जाए। इसका मतलब ये है कि अगर एक आज़ाद ख़ानदानी बीवी का भार भी बर्दाश्त ना कर सको तो फिर लौंडी से निकाह कर लो। जैसे कि रुकू नंबर 4 में इसकी डिटेल हम सूरह निसा में पढ़ेंगे। या ये कि अगर एक से ज़्यादा औरतों की तुम्हें ज़रूरत हो और आज़ाद ख़ानदानी बीवियों के दरमियान अदल रखना तुम्हारे लिए मुश्किल हो तो लौंडियों की तरफ रुजू करो, क्योंकि लौंडियों की वजह से तुम पर जिम्मेदारियों का भार निस्बतन कम पड़ेगा। जो लोग यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं या गोवा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही सही समझते हैं, वो इस आयत से ये मतलब निकालना चाहते हैं कि चूंकि पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा शादियां करते थे, अनलिमिटेड वाइफ्स होती थी उनकी, और इस्लाम ने इस आयत में ये जो हुक्म दिया है कि फिर एक ही बीवी करो, तो इस्लाम एक्चुअली बहुत ज़्यादा बीवियों की तादाद को घटाते घटाते कम करते करते एक पे लाना चाहता था। ये इस्लाम का हुक्म नहीं है, ये उन लोगों की अपनी मेंटालिटी है जो गोरों से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, इंप्रेस है, और गोरों के रूल्स को वो इस्लाम के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ईसाइयत के अंदर एक से ज़्यादा शादी अलाउ नहीं है। इसलिए वो इस आयत का भी अपनी मर्जी से ये मतलब निकाल रहे हैं कि इस्लाम ने इस आयत के अंदर जो 4 की परमिशन दी है वो सिर्फ इसलिए थी कि पुराने वक्तों में बहुत ज़्यादा बीवियां रखने का जो ट्रेंड चल चुका था उस पर पाबंदियां आयद की जाए और उसको फिर छोड़ दिया जाए। लेकिन असल में इस्लाम इस आयत के मुताबिक 4 बीवियों की परमिशन दे ही नहीं रहा। इस्लाम ये कहना चाह रहा है कि तुम एक ही बीवी रखो। ये इनका अपना बनाया हुआ मतलब है जो कि ईसाइयत से लेके वो इस्लाम के अंदर लाना चाहते हैं। जबकि इस आयत के अंदर क्लियर कट अल्लाह ताला ने एक मर्द को 4 बीवियां रखने की परमिशन दी है, और अगर वो 4 बीवियों के दरमियान अदल ना कर सके या उनका भार ना उठा सके, उनकी जिम्मेदारियां ना पूरी कर सके, तो फिर वो लौंडियां भी रख सकता है, लौंडियों को ज़ौजियत में ला सकता है।